अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और एल्डिहाइड्स कीटोन्स में एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस करने के बाद आज का हमारा टॉपिक कैनिज़ेरोस रिएक्शन। कैनिज़ेरोस रिएक्शन आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सीखने हैं। कैनिज़ेरोस रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली वो एल्डिहाइड्स के जिनके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो एल्डिहाइड्स जिनके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना अल्फा कार्बन हो लेकिन उसके साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन ना लगा हो, मैं आपको केस बताऊंगा। तो वो एल्डिहाइड्स जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ वो कैनिज़ेरोस रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखें ये मैंने आपके सामने फॉर्मेल्डिहाइड लिखा। ठीक है, दो फॉर्मेल्डिहाइड लिखे इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, और ये जो बेस हम यूज करते हैं ये 50% NaOH है। इसमें जो NaOH की कंसंट्रेशन है वो 50% तक होगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कैनिज़ेरोस रिएक्शन है इसके बारे में याद रखिएगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शन ये भी आप कह सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कौन सा होता है, इसको आप ये कह लीजिए सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो, एक ही टाइम पे रिडक्शन हो, उसको कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखें वो एल्डिहाइड्स जिनके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सबसे पहली बात वो कैनिज़ेरोस रिएक्शन देते हैं। ठीक है, और मैंने आपको फॉर्मेल्डिहाइड आपके सामने लिख दिया। तो यहां पर क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनता है और दूसरा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यानी कि एक यहां पर मिथाइल अल्कोहल बनेगा और दूसरे नंबर पे फॉर्मिक एसिड का साल्ट बनेगा। ठीक है जी, ये दो चीजें यहां पर बनती हैं। दिस इज मिथाइल अल्कोहल, दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और ये जो है ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, और ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। अब आपको मैं आगे बताऊंगा भी कि ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड क्यों मैं इनको बोलता हूं, कैसे, किस बुनियाद के ऊपर मैं इनको ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट की कैटेगरीज में रखता हूं। तो ये था फॉर्मिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, 50% NaOH की प्रेजेंस में एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना, एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बना, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कैनिज़ेरोस रिएक्शन। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूं। सपोज मेरे पास इस तरह से बेंजीन रिंग मौजूद है और इस बेंजीन रिंग में CHO ग्रुप लगा हुआ, यानी कि एल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है जी, बेंजल्डिहाइड में आप अगर देखें ये जो कार्बोनाइल कार्बन है C डबल बॉन्ड O वाला, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें ये वाला कार्बन इधर इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ जो इस कॉर्नर पे मौजूद है इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ। तो ये भी बेसिकली जो है ये वाला ये भी इस ये जो बेंजल्डिहाइड मैंने लिखा इसके अंदर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो ये भी कैनिज़ेरोस रिएक्शन दे सकता है। तो इसका रिएक्शन जब मैं NaOH के साथ करवाऊंगा, 50% NaOH के साथ करवाऊंगा, तो ये क्या बनेगा, एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट और दूसरा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये CH2OH, ठीक है जी, बेंजाइल अल्कोहल, और इसके साथ दूसरा साल्ट बन जाएगा COONA। ठीक है, अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल एंड इसके बाद बेंजोइक सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अच्छा, अब हमने यहां पर समझना है कि आपको कैनिज़ेरोस रिएक्शन का तो पता चल गया कि वो एल्डिहाइड्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिज़ेरोस रिएक्शन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस 50% NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये इसको दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक ही टाइम पे ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी बनता है, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट भी बनता है। यहां पर ये जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मैंने मिथाइल अल्कोहल लिखा है, इसको रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? रिडक्शन यहां पर कैसे हुई है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दरमियान आपको डिफरेंस में कई दफा बता चुका हूं। ऑक्सीडेशन तब होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं,
उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। फिर अगर रिडक्शन की बात करें, गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब रिडक्शन होता है, उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन होता है, उसके बाद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब रिडक्शन होता है, और उसके बाद आखिरी चीज जो रिडक्शन के लिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब भी रिडक्शन होता है। तो यहां पर आपको, अगर मैंने 8वें चैप्टर के अंदर आपको याद हो हाइड्रोकार्बन्स का, जब मैं 8वां चैप्टर आपको पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था इस चीज के ऊपर, मैंने कन्वर्जेंस के ऊपर फोकस किया था। मैंने आपको बताया था जो अल्केन्स होते हैं, ठीक है, अल्केन्स, इनकी अगर हम ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अल्केन्स अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें तो ये एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है जी। और अगर एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन हो तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, उसके बाद वाटर में, और कुछ एनर्जी होती है। ये पूरी कन्वर्जेंस मैंने आपको 8वें चैप्टर में बताई थी, ठीक है। अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करें अल्कोहल्स में, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें एल्डिहाइड्स में, एल्डिहाइड्स की कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक की ऑक्सीडेशन हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होते हैं। अगर इसका रिवर्स कर दें, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन करें तो वो किस में आएंगे, एल्डिहाइड्स में आएंगे। अगर हम एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन कर दें तो वो अल्कोहल्स में आएंगे, अल्कोहल्स की रिडक्शन करें तो वो अल्केन्स में आएंगे। यानी कि अपोजिट में चलेंगे तो रिडक्शन होगी, फॉरवर्ड में चलेंगे तो ऑक्सीडेशन होगी। आप मुझे ये चीज यहां से देख के बताएं कि ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिखा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड यहां पे एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। यानी देख लें एल्डिहाइड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो इसका क्या मतलब होगा, रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड में होता अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो रहे होते तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन यहां पर एल्डिहाइड्स अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस वजह से हम कहते हैं यहां पर रिडक्शन। देखें एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल के अंदर, तो सो ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर दूसरी चीज, ये इसको मैं ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्यों बोलता हूं, देखें ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, HCOOH था। जब मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा वहां पर देखना कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा पहले, फिर बाद में साल्ट बनता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये उसका साल्ट है, यानी कि बेसिकली ये है, ये इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सिर्फ हमने H रिमूव किया हुआ है। तो यहां पर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कन्वर्ट हो रहा है। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफरेंसेस की बेस पे अगर हम बात करें, जो उनके अंदर चार डिफरेंसेस आते हैं उसकी बेस पे बात करें, तो यहां पर आप देख लें फॉर्मेल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन थे टोटल, कितने थे, 2 हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर जो अल्कोहल बन रहा है इसमें 3 और 1 4 है, 4 हाइड्रोजन है यहां पर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर इंक्रीज हो तो इसका क्या मतलब होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो इस वजह से इसको मैं रिड्यूस प्रोडक्ट बोलता हूं। और यहां पर आप देख लें सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, लेकिन आगे चल के कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, 1 and 2, 2 ऑक्सीजन का इजाफा हो रहा है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन। तो सो जो हमारा ये जो सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड है ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। सो दिस वाज द जनरल रिएक्शन ऑफ कैनिज़ेरोस, कैनिज़ेरो का ये जनरल रिएक्शन था। अब हम इसके मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। अगर हम कैनिज़ेरोस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहली बात हमें माइंड में रखनी पड़ेगी कि ये भी न्यूक्लियोफिलिक बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, ये भी बेस की प्रेजेंस में होता है। सपोज में फॉर्मेल्डिहाइड को यहां पर अगर लूं, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। तो इसके ऊपर सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो होगा वो बेस अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। जो ही बेस अटैक करेगा देन व्हाट विल हैपन, बेस ने अटैक किया, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह की इसकी सिचुएशन बन जाएगी, 2 हाइड्रोजन इस तरफ है, ठीक है। तो कार्बन, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इसके ऊपर जो ही अटैक होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देगा, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये OH जो है इस कार्बन के साथ ऐसे अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास एक एनाइन बन गया,
ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसको नीचे ले आते हैं, CO नेगेटिव, यहां पर OH, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। सेकंड स्टेप में ये होता है कि जो सेकंड फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो ऐसे मौजूद था। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ शिफ्ट करेगा। अब कार्बन के पास जो ही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, कार्बन अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए अगर इधर शिफ्ट करता है तो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स, 2 यहाँ पर, 2 ये वाले, 4 और एक एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो कार्बन को अपना एक एक्स्ट्रा बॉन्ड खत्म करना पड़ता है। मतलब कि कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को दे देता है। जब हाइड्रोजन को दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है बाहर। हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन की फॉर्म में यहां से एक्सक्लूड आउट हो जाता है, और क्या प्रोडक्ट बचता है जी, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास OH है, ठीक है, OH। ये क्या बन गया, दिस इज फॉर्मिक एसिड। अच्छा अब ये हाइड्रोजन किधर जाएगा, हाइड्रोजन नहीं, ये हाइड्राइड आयन है, H नेगेटिव है, ठीक है, ये हाइड्राइड आयन है, इस तरह से ये बाहर निकला। ये जाके फौरन से इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है, ये ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसके ऊपर अटैक होगा तो इस कार्बन के साथ 1, 2 और 1 वो वाला हाइड्रोजन, मतलब कि 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और कार्बन के ऊपर जो ही अटैक हुआ, कार्बन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट कर दिया ऑक्सीजन को, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और हमारे पास एक आयन बना जिसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं मेथ ऑक्साइड आयन। आई होप कि आपको यहां तक समझ आई होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की कैसे ट्रांसफर होती है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं कार्बन की तरफ, कार्बन के पास एक्सेस ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं, तो कार्बन एक हाइड्राइड आयन को बाहर निकाल देता है। ये हाइड्राइड आयन जाके इलेक्ट्रोफिलिक दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कि कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स आगे ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देता है और एक मेथ ऑक्साइड आयन बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होगा जी कि H3CO नेगेटिव, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, H3CO नेगेटिव, ठीक है, और इसके साथ दूसरी तरफ हमारे पास है जी C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये फॉर्मिक एसिड है, OH, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये जो मेथ ऑक्साइड आयन है, इसका ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो ही इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो H3C, और इसके साथ ये जो O है, O के साथ हाइड्रोजन अटैच होके मेथाइल अल्कोहल बना देगा। दैट इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, जो कि फर्स्ट रिएक्शन में बनता था, मैंने आपको बताया था जी। हाइड्रोजन जिस टाइम यहां से निकलेगा, जाते हुए अपने इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के ऊपर ही छोड़ जाएगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। बाकी सारा हम ऐसे ही लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ H, ठीक है। ये दोबारा से हमारे पास एक इसको आप ये कह लें कार्बो एनाइन बन गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O नेगेटिव है और इस तरफ हाइड्रोजन है, वो लास्ट वाला मैंने लिखा है। ये क्या करेगा, ये जो हमने स्टार्ट में 50% NaOH यूज किया था एज ए कैटलिस्ट, ये उसके साथ रिएक्शन करेगा NaOH, ठीक है। तो इसमें से ये Na यानी कि सोडियम को निकाल देगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव था तो Na इसके साथ जुड़ के इसको ओवरऑल न्यूट्रल कर देगा, ONA, ठीक है। और जो OH है ये ऐसे ही एट द एंड ऑफ द रिएक्शन अगेन साइड पे हो जाएगा। तो आपने देखा जो 2 प्रोडक्ट्स हम बना रहे थे, दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ये दोनों इसमें बन रहे हैं। आई होप कि आपको इस सारे मैकेनिज्म की समझ आई होगी। जस्ट इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग आपने सीखनी है। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मुझसे कंसल्ट करें। आपका लेक्चर, आपकी ये वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।